मात्र एक लड्डू खाने से ही शरीर में होने वाली अनेकों प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है और ये एकदम दवा की तरह है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए और खाइए। तो इसके लिए मैंने लिया है अलसी के बीज। अलसी कितनी फायदेमंद होती है आपको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार गूगल करके आप प्लीज देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे लिया है मैंने मखाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश लिया है, साथ ही नारियल और कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके पहले से ही रखा हुआ था वो ले लिया। चलिए तो गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में अब डाल देंगे हम अलसी के बीज। तो ये जो अलसी के बीज है वो 1 kg है। तो इसे अच्छे से मुझे रोस्ट करना है। इसको तब तक हमें रोस्ट करना है जब तक इसमें अपने आप से चट 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 आवाज ना आने लगे और एक अच्छी सी इसकी खुशबू ना आने लगे। तो आप इसे मीडियम लो फ्लेम पे हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से इसे भूजेंगे। तो जब इसमें मतलब चट चट की आवाज आने लगे और एकदम से वो हो जाए तो आप इसे किसी बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने ट्रांसफर कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। तो 1 चम्मच घी डाल के उसमें हम जो मखाने लिए थे ना, मखाने को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मखाने के क्या क्या फायदे होते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि हमारे कैल्शियम को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो सर्दियों में अक्सर हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है, ये से जो सारी प्रॉब्लम्स होती है ना उसे दूर करने के लिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप यूज कीजिए और खाइए। तो यहाँ पे मखाने डाल के इसे भी अच्छे से रोस्ट करके मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनिमम 2-4 मिनट लगता है। फिर मैंने कढ़ाई में डाला है तेल और उसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने कट करके रखे थे ना, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके डालने से ना मतलब हमारे जो लड्डू है ना वो आप काफी मतलब 1-2 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो और वो अच्छे भी लगते हैं खाने के लिए। तो सारी चीजों को आप रोस्ट करके ही लीजिएगा। और आप बच्चे को भी अगर खिलाना चाहते हो ना तो आप ड्राई फ्रूट्स को ना ग्राइंड कर लीजिएगा तो बच्चे भी खाएंगे। ये लड्डू बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी होती है ना, बच्चों को खिलाएंगे अगर आप आधा लड्डू भी खिलाते हैं ना तो वो एकदम से ठीक हो जाएगा। दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी फायदेमंद होती है ये लड्डू। तो ये ड्राई फ्रूट को भी देखिए मैंने रोस्ट करके इसे भी ट्रांसफर कर लिया है एक प्लेट में। तो यहाँ पे आप ना घी का ही यूज कीजिएगा, मतलब अगर आप घी का यूज करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। ज्यादातर इस लड्डू के लिए अलसी का तेल यूज होता है लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं था तो मैंने घी यूज किया है। घी भी बेटर होता है। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने ना 200 ग्राम के करीब हल्दी है। तो हमें हल्दी को भी मतलब यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है और हल्दी के भी फायदे आपको पता होगा कि ये एंटीसेप्टिक होता है शरीर के लिए, ये कितना ज़्यादा गुणकारी होता है। तो यहाँ पे घी में हल्दी को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तब तक इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर ना एकदम डार्क मतलब ऑरेंज टाइप ना हो जाए, तब तक आपको इसे अच्छे से रोस्ट करना है। और इसमें से भी ना एक आपको ऐसे पक्की पक्की ना खुशबू आएगी तो आपको इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। एकदम देखिए कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो ऐसे करके इसे आपको फिर इस बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कितनी सारी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये लड्डू कितना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए तो अब सारी चीज़ों को ना हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्राइंड का काम मम्मी कर रही है, सारी चीज़ों को पीस रही है। तो सबसे पहले अलसी के बीज पीस के निकाल लेंगे। तो अलसी के लड्डू ना अक्सर हमारे घर में मतलब विंटर में तो बनाए ही जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं अपने मायके आई हुई हूँ तो मम्मी यहाँ पे बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया जाए। तो आप लोग भी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और यस इस विंटर में आप लोग जरूर एक बार ये लड्डू को बना के खाइएगा। इसके फायदे आपको मतलब पता चलेंगे। तो यहाँ मेरा बेटा भी बैठा हुआ था तो बोल रहा है मम्मा ये क्या बन रहा है। मैंने बोला बेटा लड्डू बन रहा है बहुत ही टेस्टी। तो याद ये देखिए मम्मी मखाने भी पीस रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ग्राइंड करके डालिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें डाली जा रही हैं ना सबका एक एक अपना एक मतलब गुण है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हेयर के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फिर मैं आ गई हूँ गैस के पास और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया ढेर सारा घी। ये जो पतंजलि का घी है ना यहाँ पे मैं वही घी यूज कर रही हूँ। एक्चुअली गुड़ लड्डू वगैरह के लिए हम लोग ज्यादातर यही घी यूज करते हैं, ये अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे मैंने ना 500 ग्राम के करीब पूरा घी हम लोग कढ़ाई में डाल दिया था, आधा किलो के करीब जो भी था। और इसमें यहाँ पे 1.25 किलो गुड़ है जिसे मैं डाल दूंगी और इस गुड़ को घी में एकदम अच्छे समय मेल्ट होने देना है। एकदम मतलब एकदम इसका मेल्टी कंसिस्टेंसी रहता है ना, एकदम वैसा हो जाना चाहिए। तो इस लड्डू को बनाने के लिए ना आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं क्योंकि ये लड्डू जो है ना ये हमारे यहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक लड्डू है। अक्सर मतलब ठंडी में तो बनाया ही जाता है जब मतलब न्यू मॉम कोई होती है ना, जैसे न्यू डिलीवरी होती है तो उनके लिए तो ये जरूर बनाया जाता है। तो जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा था तब तक मम्मी ने सारी चीजें बैठ के ग्राइंड कर दी थी। और ड्राई फ्रूट को मैंने बोला ग्राइंड मत करिएगा मम्मी, वो ऐसे अक्खा ही डालना है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मम्मी ने ले लिया था बड़ा सा बर्तन जिसमें उन्होंने डाल दिया था पिसा हुआ अलसी का बीज, साथ ही यहाँ पे डाल दिया था पिसा हुआ मखाना और 1 प्लेट भर के इसमें मम्मा ने सोंठ पाउडर डाला है। सोंठ पाउडर आप इसमें जरूर से डालिएगा। सोंठ
मतलब कितना फ़ायदेमंद होता है। अगर सोंठ वाला लड्डू खाने से मतलब इससे सर्दी खांसी भी दूर होती है। तो ये मतलब 36 रोगों का इलाज एक लड्डू है आपका। और यहाँ पे फिर मम्मी ने डाल दिया है हल्दी और ड्राई फ्रूट। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद मम्मी इसे अच्छे से ना एक बार मिक्स कर देंगी हाथों से। सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो बस हमें रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ मतलब गुड़ को मेल्ट होने के बाद इसमें मतलब डालने के लिए। तो ये मेरी मम्मी है, आपने मेरी मतलब सासू माँ को भी देखा होगा, ये मेरी मम्मी है। तो कितनी खुशी खुशी सारी चीजें मेल्ट कर मतलब बना रही थी बैठ। तो अब मैं आ गई गुड़ के पास। एक बार मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप एक बार गुड़ को देख लो मतलब सही से मेल्ट हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। तो गुड़ और घी आपस में एक दूसरे में एकदम देखिए मिक्स हो गए हैं और ये एकदम मतलब मेल्टी कंसिस्टेंसी एकदम मिक्स हो गया है। अब रेडी है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने ना ये जो मतलब मिक्सचर इसका 2 पार्टीशन कर दिया था। बोला पहले एक पार्टीशन बना के रेडी कर लेते हैं फिर दूसरा करते हैं। तो इसमें अब मम्मी मतलब गुड़ डालना स्टार्ट कर देंगी। और यहाँ पे ना घी में गुड़ पिघलाने से फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से आपका कड़क नहीं होगा। आप इसे एकदम आराम आराम से मतलब लड्डू बांध सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आपको अगर तो आप 1-2 घंटा लग जाएगा बनाने में ना तो भी आप कर सकते हैं। गुड़ में घी में मेल्ट करने का यही सबसे बड़ा मतलब आपको बेनिफिट होता है। तो यहाँ मम्मी मतलब गुड़ डाल के अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो लेकिन उनको लगा कि गुड़ अभी भी इसमें कम है तो अच्छे से गुड़ डाल के उन्होंने अच्छे से इस मिक्सर को मिक्स कर दिया। इसको मतलब इतना आपको गुड़ डालना है ना कि इसका अच्छे से बाइंड हो जाए, लड्डू की तरह बन जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया। पहला लड्डू बन के तैयार हो गया कुछ इस तरीके से। तो इसके लड्डू जो बना रहे हैं ना ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाते, छोटे छोटे बनाते हैं। तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए मेरी मम्मी भी बना रही हैं। तो ये लड्डू आप विंटर में प्लीज़ और ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके फ़ायदे मतलब खाने के बाद आपको पता चलेंगे कि इसके कितने अनगिनत आपको फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई आ गया था और वो अब शूट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो मेरी सिस्टर आ गई थी तो उससे मैंने पूछा लड्डू कैसे बने हैं। उसने बोला दीदी बहुत अच्छे बने हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।